नमस्कार। उत्तर प्रदेश की नॉन स्टॉप खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। अगले 2 दिनों में बदलेगा उत्तर प्रदेश का मौसम। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर के साथ ही शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर जनपद, जालौन, हमीरपुर, महोबा और आसपास के इलाकों में ओले पड़ने की भी मौसम विभाग ने प्रबल संभावना जताई है। साथ ही बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और फर्रुखाबाद के साथ ही कन्नौज, कानपुर देहात और नगर कासगंज व आसपास के इलाकों में भी ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अब जो है उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है जहां 5 करोड़ से ज्यादा जो है आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार अधिकारियों को जरूरतमंदों के इलाज और प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसी का खामियाजा निकलकर सामने आया कि 5 करोड़ से ज्यादा आधार आयुष्मान कार्ड जो है यूपी में बन गए हैं। खैर, कुंडा विधायक राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में कुंडा के विधायक को बरी कर दिया। अदालत ने अपहरण और थाने में फायरिंग करने से जुड़े मामलों में 20 लोगों को निर्दोष बताया है। आपको बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला जो है विगत दिन सुनाया। चलिए बात कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही जो है जनपद के पुलिस कप्तानों को प्रदेश में हर हालत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने 2 टूक कहा है कि कहीं भी पुनर्मतदान या चुनावी हिंसा की नौबत आई तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और आयुक्त जो है अरुण गोयल ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तुरंत मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार पेपर लीक कराकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी के साथ ही ये भी भरोसा जताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने यूपी में होने वाली जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो सपा से गए हैं वह भी शपथ ले। हमारी पार्टी के लोग शपथ ले रहे हैं कि नहीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब बातें उन्होंने कही। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का नाम लिए बिना इंडिया गठबंधन का साथ जो है छोड़ने पर भी तंज कसा। ये आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात कर लेते हैं। इस साल जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पेपर लीक हुआ। और अब आपको बता दें, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं। आगरा से इंटरमीडिएट का गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक होने की खबर आई। भाई, यूपी में पेपर लीक का पुराना इतिहास है। पुलिस से लेकर बिजली विभाग तक के पेपर लीक हो चुके हैं। परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग का जो है नेटवर्क यूपी सरकार के लिए एक चुनौती बनता चला जा रहा है। बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कमजोर आय वर्ग के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार RTE के तहत गत वर्ष की अपेक्षा काफी जो है अच्छा रुझान इस वर्ष देखने को मिला है। निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 से 25% तक प्रवेश के लिए पहले चरण में 1.82 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें जांच में 1.37 हजार आवेदन सही पाए गए हैं और जिला स्तर पर हुई लॉटरी में पहले चरण में 81,000 से अधिक बच्चों को स्कूल आवंटन भी कर दिए गए हैं। इस मामले में महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि स्कूलों में सीट क्षमता के अनुसार पहले चरण में 81,000 विद्यालय आवंटित हुए हैं। जो बच्चे इस चरण में छूट गए हैं वह अगले चरण में फिर से जो है दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पिछले दिनों प्रदेश भर में फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था। पुलिस की तमाम जो है यूनिट प्रदेश में परीक्षा के दौरान मुस्तैदी से नकल कराने वाले कई गिरोहों का भंडाफोड़ कर चुकी है। इसी कड़ी में जो है यूपी भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 17-18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई सिपाही पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में सेंधमारी कर पेपर आउट कराने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कर्मचारी जो है चयन आयोग दिल्ली की ओर से संचालित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आरक्षी की ऑनलाइन परीक्षा में भी धांधली कराता था। यानी कि इनका पुश्तैनी काम हो चुका था एक तरफ से माना जाए।
चलिए बात करते हैं परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की रियल टाइम अटेंडेंस को लेकर सख्ती अब शुरू हो गई है। रोजाना बच्चों की उपस्थिति ना अपडेट करने वाले 1 दर्जन जनपदों के 50 विकास खंड चिन्हित कर लिए गए हैं। इनकी 6 मार्च को समीक्षा बैठक भी आयोजित होनी है। माना यह जा रहा है कि शासन यहां के बीईओ पर कार्रवाई कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। माना यह जा रहा है ये बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। गेहूं एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य में गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी गई है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में सीएम योगी ने बताया है कि प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओं, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गेहूं का मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटों के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। सीएम ने लिखा है, मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पेपर लीक के आरोपों के बाद कैंसिल हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा क्या अब 20 और 21 जून को होने वाली है? ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित नोटिस को शेयर किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि जून में ये परीक्षा होगी। दरअसल इस नोटिस में लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को होने वाली जो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, अब 20 और 21 जून को होगी। आपको बता दें, फिलहाल यह खबर पूरी तरीके से फेक यानी कि फर्जी है, जिसकी जानकारी ऑफिशियली तौर पर आयोग ने भी दी है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ने सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 24 अप्रैल से मई 24 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। आपको बता दें, पैट उम्मीदवार ही आवेदन को कर पाएंगे। शुल्क का भुगतान करने और फॉर्म में बदलाव करने की अंतिम तारीख फिलहाल 31 मई 2024 रखी गई है। चलिए जाते जाते जान लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में आपको बता दें, भारत में सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स के विकास के तहत 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सोलर सिस्टम को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को भी मंजूरी दी है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत कैबिनेट ने सोलर रूफटॉप योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि सरकार देश भर में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट देगी। इस पहल से खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रतिभागिता को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी। आपको बता दें, डिजिटल सर्टिफिकेट में खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की तारीफ रहेगी और इसी के साथ ही उनकी उपलब्धियों का भी सबूत इसमें देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर 1 मई से रेलवे बंद करने का फैसला किया गया है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। दिल्ली में ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हड़ताल के लिए 19 मार्च को फोरम की ओर से नोटिस दिया जाएगा। हड़ताल के 6 सप्ताह पहले नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है और इसी को लेकर आपको बता दें, फोरम के कन्वीनर और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि यह हड़ताल न सिर्फ निर्णायक होगी बल्कि ऐतिहासिक भी होगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी आफत होगी हड़ताल, क्योंकि अनिश्चितकालीन बताई जा रही है। इसी के साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही इस तस्वीर को देखिए, बताइए गृह मंत्री अमित शाह की ये गाड़ी खूब सुर्खियां बटोर रही है, ऐसी क्या वजह है? अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। नमस्कार।